नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पीसीएम विद केपी में। दोस्तों, हम लोग भौतिक विज्ञान में वैद्युत क्षेत्र कूलाम के नियम के अंतर्गत हम लोग न्यूमेरिकल का अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे। दोस्तों, दिया गया है दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ये दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करना है। अर्थात दोस्तों, दो आवेश दिए गए हैं और उन दोनों आवेशों का मान हमें नहीं दिया गया है, लेकिन वे दोनों आवेश 0.1 मीटर दूरी पर रखे गए हैं और उनके मध्य 18 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि यदि उन दोनों आवेशों का योग अर्थात Q1 प्लस Q2 का मान 9 माइक्रो कूलम दिया गया है, तो कह रहा है उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। अर्थात Q1 और Q2 का अलग अलग हमें मान ज्ञात करना है। दोस्तों, यहाँ पर Q1 प्लस Q2 का मान दिया गया है। यदि हम Q1 और माइनस Q2 का मान निकाल देते हैं तो Q1 प्लस Q2 Q1 माइनस Q2 को हम जोड़ देंगे, वहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगा, चाहे Q1 का मान आ जाए चाहे Q2 का मान आ जाएगा। उसके बाद उसको दूसरे समीकरण रख देंगे, वहाँ से Q2 का मान आ जाएगा। तो हमारा पहला काम यहाँ पर है Q1 माइनस Q2 का मान याद करना। तो यहाँ पर हमें दिया गया है क्या क्या, R बराबर 0.1 मीटर और F बराबर 18 न्यूटन, और दिया गया है Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलम। हमें निकालना है Q1 बराबर क्वेश्चन मार्क और Q2 बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, हमें Q1 और Q2 का मान निकालना है। यहाँ से मानते हैं A और दूसरा बिंदु B है, इनके बीच की दूरी दिया गया है 0.1 मीटर या 10⁻⁻1। हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर, या फिर 10⁻⁻1 मीटर। इस पर Q1 कूलाम का आवेश है, इस पर Q2 कूलाम का आवेश, दोनों यहाँ धनावेशित, इसलिए इस पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और दोस्तों, इसके मध्य हमें बल की गणना करनी है, तो हो जाएगा बल की गणना कूलाम के नियम का करेंगे, तो हो जाएगा कूलाम के नियम से। तो होता है कूलाम का नियम F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे हो जाएगा R²। यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, F का मान दिया गया है 18 न्यूटन, तो 18 लिखेंगे। 1/4πε0 9 × 10⁻9 होता है, और यहाँ से हो जाएगा Q1 Q2 बटे R का मान 10⁻⁻1 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 2 बराबर 10⁻9, और यहाँ से जो 10⁻2 है, तो लिखेंगे हम Q1 Q2 बटे 10⁻2 का होल स्क्वायर। 10⁻2 गुणा हम 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 10⁻2 बराबर हो जाएगा 10⁻9। यहाँ से हो जाएगा Q1 Q2, यहाँ से हो जाएगा Q1 गुणे Q2 बराबर 2 गुणे 10⁻9 और 10⁻2 और 10⁻9 इसके बटे में हो जाएगा 10⁻9 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा दोस्तों Q1 Q2 बराबर 2 गुणे 10⁻2 10⁻+9 नीचे है, ऊपर जाएगा तो भी हो जाएगा 10⁻9। यहाँ दोस्तों लिखेंगे 10⁻2 और 10 यहाँ से माइनस, आधार समान घाते जुड़ जाएंगे, 9 2 11 हो जाएगा, 10⁻11 हो जाएगा Q1 Q2। दोस्तों, यहाँ से लिख सकते हैं हम Q1 Q2 को 20 गुणे 10 यहाँ से क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे और 10 से भाग देंगे। जब 2 गुणा 10 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, और गुणा 10⁻11 पहले से है, और 10 ऊपर जब जाएगा 10⁻1 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा Q1 Q2 बराबर 20 गुणे आधार समान घाते जुड़ जाएंगी 10⁻12 कूलाम हो जाएगा। ये समीकरण हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और ये हो जाएगा समीकरण 2। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है हम Q1 और Q2 का मान निकालने। हम जानते हैं हम लोग बीजगणित में फार्मूला पढ़े हैं, Q1 माइनस Q2 बराबर अंडर रूट में Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से Q1 प्लस Q2 का मान 9 माइक्रो कूलम है, और दोस्तों 1 माइक्रो कूलम में 10⁻6 कूलम होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे
9 गुणे 10⁻⁶ कूलम होल स्क्वायर हो जाएगा -4 Q1 Q2 का मान दिया गया यहाँ पर 20 × 10⁻⁻12। यहाँ से हो जाएगा 20 × 10⁻12 हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 81 और यहाँ से हो जाएगा 10 × 10⁻12, यहाँ से हो जाएगा 80 हो जाएगा 10 × 10⁻- हो जाएगा 12। यहाँ से हम लिखेंगे 10 × 10⁻12 कॉमन है तो हो जाएगा 81 - 80, यहाँ से हो जाएगा 10 × 10⁻12। यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻12, इसको हम लिखेंगे 1 × 10⁻6 पूरे का होल स्क्वायर, करीब होल उसको इसलिए बाहर निकल जाएगा 1 × 10⁻6। दोस्तों एक कूलम आया है Q1 - Q2 बराबर हुआ 1 × 10⁻6 कूलम, और हम जानते हैं 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁶ कूलम होता है, तो इसे लिखेंगे Q1 - Q2 बराबर 1 माइक्रोकूलम, समीकरण 3। दोस्तों हमें Q1 - Q2 का मान पता हो गया। अब हम समीकरण और समीकरण 2 का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें Q1 Q2 का मान पता चल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को 1 तथा 3 को हल करने पर यहाँ से हो जाएगा 1 था Q1 + Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम और 3 है Q1 - Q2 बराबर 1 माइक्रोकूलम। यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, जोड़ने पर दोस्तों यहाँ से हो जाएगा Q1 + Q2 - Q2 कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 बराबर हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम, Q1 बराबर हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम। लिखेंगे Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से दोस्तों Q1 + Q2 बराबर है 9 माइक्रोकूलम, तो Q1 का मान हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम हो जाएगा यहाँ से, प्लस Q2 बराबर हो जाएगा 9, तो यहाँ से Q2 बराबर हो जाएगा 9 - 5, Q2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 4 माइक्रोकूलम। यहाँ से हो जाएगा Q1 का मान 5 माइक्रोकूलम, Q2 का मान 4 माइक्रोकूलम। दोस्तों उम्मीद है एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से 2 न्यूटन का बल आरोपित करता है, इनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके बीच बल 18 न्यूटन हो जाता है। तो आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी और प्रत्येक आवेश का परिमाण। दोस्तों दिया गया समान परिमाण के आवेश है, अर्थात Q1 और Q2 वो किसके बराबर है, Q के बराबर, अर्थात Q1 का मान भी Q है, Q2 का मान भी। कह रहा है कि ये दोनों Q1 Q2 पर है, Q2 जो Q1 पर है, प्रारंभ में 2 न्यूटन का बल आरोपित कर दे। Q2 Q1 पर और Q1 Q2 पर कितने न्यूटन का बल आरोपित कर रहे हैं, 2 न्यूटन का, अर्थात यहाँ से हो जाएगा F1 बराबर हो जाएगा 2 न्यूटन। उसके बाद कह रहा है कि इनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर दिया जाए। इसका मतलब इसकी जो प्रारंभिक दूरी थी वो r थी, मानते हैं प्रारंभिक दूरी r1 बराबर r। तो जो शर्त दे रहा है कि इसकी दूरी 0.5 मीटर कम कर दिया जाए, 5 मीटर कम करने का मतलब हो जाएगा प्रारंभिक दूरी r थी, इसे 0.5 मीटर कम कर दिया जाएगा तो हो जाएगा r - 0.5 मीटर। कह रहा है कि जब दूरी 0.5 मीटर कम कर दिया जाएगा तो Q1 Q2 पर आरोपित जो बल होगा वो 18 न्यूटन का हो जाता है, अर्थात F2 बराबर हो जाएगा 18 न्यूटन। क्वेश्चन में कह रहा है कि आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी, तो हो जाएगा हमें r का मान याद करना है, ये पहला। दूसरा का प्रत्येक आवेश का परिमाण, अर्थात हो जाएगा Q1 बराबर Q2 बराबर, दोनों का मान हमें याद करना है। दोस्तों यहाँ से देखते हैं, पहला कंडीशन दिया है कि समान परिमाण के आवेश जिन पर 2 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है। मानते हैं यहाँ से A B, इस पर Q1 कूलम का आवेश है, इस पर Q2 कूलम का आवेश है, इनके बीच दूरी r है, तो यहाँ से हो जाएगा। इसमें जो कूलम के नियम लगाएंगे, कूलम के नियम से, कूलम के नियम से, तो हो जाएगा दोस्तों F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे हो जाएगा r स्क्वायर।
R1 स्क्वायर ले लेते हैं, समीकरण 1 हो जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है, प्रश्न में शर्त दे रहा है इसकी तो 0.5 मीटर कम कर देने पर इसके मध्य कितना बल कार्य करेगा। तो हो जाएगा प्रथम शर्त से हो जाएगा, यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर B हो जाएगा, इस पर Q1 आवेश, इस पर Q2 आवेश, बीच की दूरी हो जाएगी R-0.5 मीटर। दोस्तों यहाँ पर कहा है समान परिमाण, इसलिए आवेश यहाँ पर बदला नहीं है। तो यहाँ पर कूलाम का नियम क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से इसमें हो जाएगा F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे हो जाएगा R2 का होल स्क्वायर, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1/2 कर देंगे, यहाँ से समीकरण 1/2 हो जाएगा F1 बटे हो जाएगा F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे हो जाएगा R1 स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे हो जाएगा R2 स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, तो F1 बटे F2 बराबर हो जाएगा 1/R1 स्क्वायर, पूरे बटे हो जाएगा 1/R2 स्क्वायर। यहाँ से R2 ऊपर जाएगा तो लिखेंगे F1 बटे F2 बराबर R2 बटे R1 पूरे का होल स्क्वायर। दोस्तों R2 का मान दिया गया है R-0.5 है, तो यहाँ से हो जाएगा F1 बटे F2 बराबर, यहाँ से हो जाएगा R-0.5 बटे हो जाएगा R1 का मान दिया गया है R, तो यहाँ से हो जाएगा R पूरे का होल स्क्वायर। दोस्तों F1 का मान दिया गया है 2 और F2 का मान दिया गया है 18, 2 बटे हो जाएगा 18, यहाँ से हो जाएगा R-0.5 बटे हो जाएगा R, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 1/9, यहाँ से हो जाएगा R माइनस, यहाँ से हो जाएगा 0.5/R हो जाएगा, पूरे का वर्ग है। इसको भी लिख सकते हैं हम 1/3 का होल स्क्वायर, R-0.5 बटे R पूरे का होल स्क्वायर। घातांकों की तुलना करने पर यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 1/3 इक्वल R-0.5 बटे R हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई यहाँ से कर देंगे तो R हो जाएगा, 3R हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो हो जाएगा 1.5। दोस्तों यहाँ से हो जाएगा R, 3R को इस साइड लेकर आएंगे, -3R हो जाएगा बराबर -1.5, -2R बराबर हो जाएगा -1.5 हो जाएगा। तो माइनस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 2R बराबर 1.5, R बराबर हो जाएगा 1.5/2 हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 0.75 मीटर। दोस्तों जो इन दोनों की प्रारंभिक दूरी थी वो कितनी हो गई, R बराबर 0.75 मीटर। दोस्तों इसके बाद दिया गया यहाँ पर इनका प्रारंभिक आवेश की गणना करनी है हमें, प्रारंभिक आवेश का हम गणना करेंगे यहाँ से। दूसरा है दोस्तों हमें आवेश का मान निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा A और यहाँ से हो जाएगा B, Q1 Q2, और हमें प्रारंभिक इसकी भी दूरी पता है 0.75 मीटर। कूलाम का नियम लगाएंगे, कूलाम के नियम से हो जाएगा F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे हो जाएगा R स्क्वायर। F1 का मान दिया 2 दिया गया है, इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों R स्क्वायर, R का मान हो जाएगा यहाँ से 0.75 पूरे का होल स्क्वायर। दोस्तों ये हम 0.75 को जब हल करेंगे हम 0.75 को लिख सकते हैं 75/100, तो इससे लिख सकते हैं हम 3/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ और दोस्तों यहाँ से Q1 का मान भी Q है, Q2 का मान भी Q है, तो हो जाएगा Q × Q बटे हो जाएगा 0.75 मान 3/4 है, 3/4 पूरे का होल स्क्वायर। इसका गुणा हम 2 में करेंगे
2 गुणे हो जाएगा 3/4 पूरे का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते 9। यहाँ से हो जाएगा क्यू गुणे क्यू बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 2 9 बटे यहाँ से हो जाएगा 16 बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे हो जाएगा क्यू स्क्वायर। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा 2 बटे 16 हो जाएगा। दोस्तों 1/8 यहाँ से हो जाएगा 10 घाते 9 गुणे क्यू स्क्वायर। तो लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 1/8 गुणे 10 घाते 9। 10 घाते 9 ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 10 घाते -9 बटे हो जाएगा यहाँ से 8। यहाँ से हो जाएगा दोस्तों क्यू स्क्वायर 1/8 गुणे 10 घाते -9 लिख सकते हैं इसको। क्यू स्क्वायर जब 1/8 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.125 10⁻⁻9। दोस्तों 3 अंक दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 125 गुणे 10 घाते -3 गुणे 10 घाते -9। यहाँ से हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 125 गुणे 10 घाते -12 हो जाएगा। तो क्यू बराबर हो जाएगा यहाँ से 125 गुणे 10 घाते -6 पूरे का होल स्क्वायर। 10 घाते -6 बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा कड़ी में 125 गुणे 10 घाते -6। दोस्तों 125 का वर्गमूल हो जाएगा 11 दशमलव प्लस माइनस 11.18 गुणे 10 घाते -6। और दोस्तों 10 घाते में 6 को लिख सकते हैं माइक्रो कूलम। तो हो जाएगा प्लस माइनस 11.18 गुणे 10 घाते हो जाएगा यहाँ से माइक्रो कूलम। दोस्तों यही है प्रत्येक आवेश पर, क्योंकि यहाँ पर क्यू जो है Q2 के बराबर है और Q1 के भी बराबर, इसलिए Q1 बराबर भी क्या हो जाएगा 11.18 माइक्रो कूलम और Q2 बराबर भी 11.18 माइक्रो कूलम। दोस्तों उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। जहाँ पर आपको समझ में ना आए वहाँ पर वीडियो को रिवर्स करके आप लोग देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।